हेलो गाइस और सभी बड़ों को मेरी नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम सोलन आ चुके हैं और अभी यहाँ पर बज चुके हैं शाम के 5। सुबह में आप लोगों से इसलिए इंटरेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि शादी की वजह से घर पर कुछ गेस्ट आए हुए थे और वो दिन में अपने वापस घर गए हैं और उसके बाद मुझे साफ़ सफाई का काम था तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। अभी फ्री हुई हूँ तो सोचा आप लोगों से इंटरेक्ट किया जाए। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि सोलन में सुबह शाम की ठंड शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसी की वजह से मेरे लिप्स भी फट चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने ब्लैंकेट्स लेने भी शुरू कर दिए हैं और अभी इसके बाद मुझे थोड़ा काम किचन में है। आज मैं डिनर थोड़ा जल्दी बना लूँगी और इसका रीज़न ये है कि हमें थोड़ा मार्केट में भी काम है अभी और उसके बाद मुझे आज अपनी दीदी के घर जाना है रहने के लिए। तो करते हैं अभी शुरुआत। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैंकेट्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, तो गेस्ट जाने के बाद हमने ये ब्लैंकेट जूम में लगा दिए थे। तो अभी हमें किचन में काम है, उसके बाद हमने निकलना है, तो सोचा पहले इनको अंदर रख लेते हैं फोल्ड करके। अब हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। भानु बाय कर दो। हमें घर से निकलते निकलते अंधेरा हो चुका था, तो हमने सोचा कि आज हम ऑटो से मार्केट चले जाते हैं। यूजुअली सोलन में लोकल अगर मार्केट तक जाना हो और टाइम बचाना हो तो लोग प्रेफर करते हैं कि ऑटो में ही चले जाएं, और हमने भी यही सोचा। आज हमें मार्केट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हम वानिया के फुल स्लीव्स के कपड़े लाना भूल गए थे, तो हमें 1-2 सेट वो लेने की ज़रूरत पड़ गई। अभी मार्केट में हमें सिर्फ 10-15 मिनट का काम था, तो उसके बाद हमने दीदी के घर निकल जाना था और आज हमने जाना था V2। तो V2 यहाँ पर वेस्ट साइड के नीचे वाले फ्लोर में है। आज हम V2 इसलिए जा रहे थे क्योंकि ये स्टोर काफ़ी अफोर्डेबल है और हमें वानू के लिए जो ड्रेस लेनी है वो सिर्फ मैक्सिमम 1 मंथ के लिए लेनी है क्योंकि नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे ठंड शुरू हो जाएगी। तो अब हमने सोचा कि वानिया के कपड़ों के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाए क्योंकि बच्चों के कपड़े ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और जहाँ पर तो ज़्यादा ऑप्शन हो वहाँ पर तो और ही कंफ्यूजन हो जाती है। तो अभी मैं भी लग पड़ी वानिया के कपड़े सेलेक्ट करना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसके घर के फुल स्लीव्स के कपड़े लाना भूल गए हैं। तो अभी मुझे इसके लिए 2 सेट लेने थे। फ़िलहाल मैं 1 सेट चूज़ कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई क्योंकि ऑप्शंस ही बहुत ज़्यादा थे। कई बार ऐसा होता है कि जो साइज़ मेंशन होता है वो बच्चे को फिट नहीं आता, और अभी इतना टाइम भी नहीं था कि वानिया को हम ट्राई करवा कर देखें क्योंकि हमें दीदी के घर भी जाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी में वानिया के लिए कुछ और कपड़े ढूंढना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं वानिया के लिए क्या लूँ। दिव्यांशी ने भी काफ़ी हेल्प करी कि मासी ये ले लो, बट मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। तो अभी मैं फिर से लग पड़ी देखने के लिए कि और ऑप्शंस कहाँ पर हैं, तो मैं क्या ले सकती हूँ। अब वानिया ने सोचा कि मम्मा को तो कुछ पसंद आ ही नहीं रहा है, तो अब मैं ही शुरू हो जाती हूँ अपने लिए खुद के कपड़े देखना। तो वानिया भी लग पड़ी कि मम्मा अब मुझे ये कपड़े लेने हैं, तो अब आप ये देख लो एक बार। तो अब मुझे 2 सेट पसंद आ गए और मैं चल पड़ी बिलिंग काउंटर पर। इसी बीच वानिया थी दिव्यांशी के साथ और वानिया को मौका मिल गया कि अब फिर से मस्ती करते हैं। तो वानिया लेट गई ज़मीन पर। वानिया जब भी कभी V2 में जाती है ये हमेशा यहाँ पर लेटना पसंद करती है, और जितने भी लोग इसके आसपास होते हैं या इसे देखते हैं वो सब हंसने लग जाते हैं कि बच्चा कितना खतरनाक है, नीचे ही सो गया। हमें तो आज तक समझ नहीं आया
कि वानिया को इन कपड़ों के बीच में जाकर ज़मीन पर लेटने का क्या मज़ा आता है। खैर ये तो बच्चे ही जाने कि उनके दिमाग में क्या चलता है। तो इसके बाद वानिया आ जाती है मेरे पास, यानी कि बिलिंग काउंटर पर। अब जैसे ही वानिया मेरे पास बिलिंग काउंटर पर आती है तो इसे दिख जाते हैं ये टॉयज़, और वानिया को पता था कि आज मम्मा मुझे टॉयज़ तो दिलाएंगी नहीं, तो इसने सोचा यहीं पर इनके साथ खेल लेती हूँ थोड़ी देर। अब वानिया लग पड़ी थोड़ा मुझे पैम्पर करने की, मम्मा दिला दो, बट नहीं, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉयज़ हैं। तो अब मार्केट का काम ख़त्म करने के बाद हम चल पड़ते हैं डीसी ऑफिस की तरफ। अब हमें यहाँ से दीदी के घर के लिए निकलना था, तो हमें ऑटो डीसी ऑफिस के पास से लेना था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर लोकल आने जाने के लिए या आसपास की जगहों पर आने जाने के लिए यूजुअली लोग ऑटो यूज़ करते हैं, तो हम भी चल पड़े ऑटो में। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अगर मुझे सोलन में लोकल ही कहीं आना जाना हो तो मैं ऑटो में जाती हूँ, क्योंकि ऑटो में जाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। ऑटो से उतरने के बाद हम चल पड़ते हैं दीदी के घर की तरफ। दीदी का घर मेन रोड से 2-3 मिनट की दूरी पर है, और अभी यहाँ पर अंधेरा हो चुका है, पर थोड़ी दूर स्ट्रीट लाइट थी जिसकी वजह से रोशनी आ रही थी और हमें रास्ता दिखाई दे रहा था। तो अभी हम आ जाते हैं स्ट्रीट लाइट के नीचे, और हमने सोचा थोड़ा अपना चेहरा दिखा देते हैं। तो लीजिए, ये मैं, दिव्यांशी और मेरी प्यारी बेटी वानिया। इसके बाद हम चल पड़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर भी थोड़ा अंधेरा था, पर घर की रोशनी की वजह से हमें रास्ता दिखाई दे रहा था। तो घर में जाने के बाद ये देखिए, किचन में काम कर रही है मैडम हमारी खातिरदारी के लिए। नॉक नॉक, नमस्ते। ये देखो, यहाँ ये लगे हुए हैं कपड़े पतोकने। ये है वानिया की बड़ी मासी, वंदना मासी। यहाँ पर ये मुझे डांट रहे थे क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, और ये मुझे कह रहे थे कि मेरी वीडियो देखना, तू ब्लॉग में मत डालना। कहाँ चढ़ रही है ऊपर वानू? माची बोलो पहले। आता आता आता। एज यूजुअल अब वानिया को यहाँ पर भी टॉयज चाहिए थे, तो हम बोल देते हैं दिव्यांशी को कि दिव्यांशी प्लीज़ यार स्टूल पर चढ़कर अलमीरा से वानिया के लिए टॉयज उतार दे। तो वानिया के ये टॉय जो है, ये वानिया की भी हाइट से लंबा है, बट चाहिए तो चाहिए वानिया को। छोई छोई करा दो इसको, छोई छोई। हाँ यही है। आपको देख रही है, ये दबाया इसने बटन कोई। वो देखो वानू आ गया, पेपा पिग आ गया वानू। तो अब आ चुकी थी ताक्षी वापस अपनी ट्यूशन से। वानिया बहुत खुश होती है ताक्षी के साथ खेलकर, और ताक्षी भी बहुत प्यार करती है वानिया को। वानू हगी कर दो दीदी को। किच्छी भी कर दो दीदी को। हाँ मम्मा। फोटो देख के बोल रही दीदी। हग्गू कर दो डैडी को। डैडी हग्गू।
अब लग चुका है यहाँ पर हमारा डिनर। आज हमारे लिए डिनर बनाया था गुड़िया ने। ये है बेबी दीदी की सिस्टर इन लॉ। तो आज इसने बनाया था हमारे लिए रायता, पनीर, दाल चावल और उसके साथ चपाती। तो अभी यहाँ पर बारी है कि मैं वानू को खाना खिला दूँ। आज वानू को मैंने खिलाया दाल चावल और उसके साथ थोड़ा सा घी। पहाड़ियों के यहाँ पर मैंडेटरी जो चीज़ है वो है लस्सी। लस्सी के बिना मतलब खाना अधूरा। तो अभी यहाँ पर गुड़िया दे रही थी बेबी दीदी को सैलेड। डिनर करने के बाद वानिया फिर से चार्ज हो गई और लग पड़ी अपनी दीदी के साथ खेलने। उंगली दो, स्पेशल करो। हाँ, हम सब खाएंगे। निकाल के ऊपर है फ्रीजर में। तो ये टाइम से खेल रही है जो मेरे को गिफ्ट मिल गया। नो नो ऐसे करो। आटा गूंदो। ये भी गूंद रही है। और ये आटा गूंदने मेरे को क्या पता होगा। आटा गूंदना पता ये इधर क्यों फेंक दिया? ये वो और है काम किसके ऐसे को देखो कर क्या रहे हैं यार? इसका पकड़ दीदी को दिखाओ। आटा गूंदना है। आटा ऐसे कर, फिर ऐसे 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 ऐसे। दीदी देगी अंदर कलाकार बदला लिख पैसे कमाते हैं, घूमने जाते हैं। इनके पैसे खत्म होता है। हाँ ठीक बोला ना मैंने। हाँ इनको इसको समझ आ गई। हाँ नहीं गिरेगी यार। हमारा देखता है ना अच्छा राजा शाबाश छुड़े। जिंदगी सोच मेरे को भी दिखा दो। तो गाइस अभी मैं ना स्टैंडिंग रख ली थी। पापड़ अपने हंसने वाली ये मैं सोच रही थी अभी बाथरूम में कि मेरे नजर आते हैं। साक्षी ये गिलास में कौन खाता है? वानिया आजो, लो आज छुकाएंगे। वानिया आजो 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 जल्दी आओ। लो लो आइसक्रीम। अब सुनिए मेरी दीदी की मधुर आवाज। तो इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।